सबको जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड। आइए इस मीटिंग को स्टार्ट करते हैं और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आज हमें फिर एक बार ये मौका खुदा ने दिया कि हम उसकी उपस्थिति में आ सकें, उसके चरणों में आ सकें, उसके नाम को ऊंचा कर सकें। जो भी यहाँ पे अभी गाने गाए जाएं, वचन पढ़ा जाए, प्रेयर रिक्वेस्ट आए, हर एक चीज उसके नाम को महिमा पहुंचाने वाली हो सके। और मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है कि हम सब एक मन होके इस प्रेयर मीटिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हों, जिससे ये प्रेयर मीटिंग सबकी लाइफ में इफेक्टिव हो और बहुत आशीष लेके आए। चलिए, मैं इससे पहले रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर सिल्वेस्टर मैसी, हमारे सल्लू मामू से, क्या मैं ओपनिंग प्रेयर में लेके चले? नहीं, पहले बोलो मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो, आवाज आ रही है बेटा मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही मामू। आइए हम दुआ करें। धन्यवाद 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 धन्यवाद, स्तुति आपके नाम की हो प्रभु जी। अत्यंत दयालु और महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में हमारे जीवन पिता, बड़ी ही दीनता और नम्रता के साथ डरते आज की शाम फिर से आपके चरणों पर आए प्रभु। सुबह से और रात के इस पहर तक आपने हमें से हर एक को संभाला है, सुरक्षित अपने प्यार बनाए रखा और ये वक्त और मौका दिया है कि मिलकर आपके नाम की हम उपासना आराधना कर सके। हमारा गीतों का गाया जाना, वचन का पढ़ा जाना और सुना जाना और प्रार्थना निवेदनों का आपके सम्मुख रखा जाना, ये सब कुछ आपके नाम की महिमा के निमित्त हो। हम दुआ करते हैं प्रभु, आप जो अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं, जो हमसे प्यार करते हैं, हम जानते हैं प्रभु हम खताकार हैं, गुनहगार हैं, जाने अनजाने बहुत से खता गुनाह हम पे हो ही जाते हैं, क्योंकि मनुष्य की फितरत में गुनाह बसा है। इसलिए अपने आप को आपके चरणों पर रख दिए देते हैं और आपसे दुआ करते हैं, हमारे पाप जो बहुत हैं हमारी नजरों में बने रहते हैं, क्षमा करें और हमें उद्धार का अनुभव दें। दुआ करते हैं अपने तमाम अजीजों के लिए प्रभु, रिश्तेदारों के लिए, जान पहचान वालों के लिए, अपने लोगों के लिए जो आपके नाम में कहलाते हैं प्रभु, आप हर एक को नाम बना हुआ आशीष करें और जो बरकत हमें दिया चाहते हर एक को इनायत करें। तमाम गरीब, मोहताज, लाचार, यतीम, बेवा, बेसहारा सबके साथ हों, सबकी सुधि लें, सबको आशीष और बरकत दें। जो बीमार हैं प्रभु, अस्पतालों में हैं, घरों में हैं, जहाँ कहीं भी हैं, और जिनकी नजरें आपकी ओर उठती हैं, आपको पुकारते हैं, तरह तरह की बीमारियों से मुब्तला हैं, तड़पते और कराहते हैं प्रभु, आप उनके दर्द और कराहट आवाज को सुनिए और उन्हें कामिल शिफा और चंगाई दीजिए। हम खास तौर से दुआ करते हैं भाई अजय के लिए प्रभु, जो है बाप का ऑपरेशन हुआ है, आप अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर हैं, प्यारे प्रभु अपने छिदे हुए हाथ को बढ़ाएं और उन्हें कामिल शिफा और चंगाई बख्शें, ताकि वो आपके नाम को महिमा दे सकें। प्यारे प्रभु, हम दुआ करते हैं आज के इस दिन के लिए, जब है बाप आपकी आराधना स्तुति हम जूम मीटिंग के द्वारा मिलकर अपने अपने घरों से करते हैं प्रभु, आप हम सब के साथ हो, आप अगुवाई करें और आपका अनुग्रह, आपका फजल हम सब पर बना रहे। प्यारे प्रभु, आज दिन तक आपने संभाला है, आगे के हर एक इबादत को आपके हाथों में सौंपते हैं और इस दुआ को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू सो मच सल्लू मामू, बहुत अच्छी दुआ में आपने हमारी अगुवाई करी। और मैं अब रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर थियो रवि उटैरेड, हमारे थियो चाचा से, रवि चाचा से, कि वो और उनकी फैमिली हमें प्रेज एंड वर्शिप में लीड करें। ओवर टू यू रवि चाचा। आप सबको जय मसीह की। आप लोगों को हमारी आवाज आ रही है? जी चाचा, बिल्कुल क्लियर आ रही है। जय मसीह। चलिए हम स्तुति और आराधना में कुछ गीत गाएंगे। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष देखो नीचे आती है। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। प्रभु हमारा कितना महान, देखो हमसे करता है प्यार। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ना तो बल पे न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल पे न शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा,
जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। यीशु मेरा चल रहा है, हालेलुया। यीशु मेरा चल रहा है, यीशु मेरा चल रहा है, बोलो है ना। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। जीवन की रोटी यीशु ही है, हालेलुया। यीशु ही है, जीवन की रोटी यीशु ही है, बोलो है ना। रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम। उसने दाखरस और तेल उठा, मेरी आत्मा को चंगा किया। उसने दाखरस और तेल उठा, मेरी आत्मा को चंगा किया। यरीहो के किनारे आधे मुआ पड़ा था, यरीहो के किनारे आधे मुआ पड़ा था। उसने दाखरस और तेल उठा, यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। यीशु मैंने तुझको पा लिया। यीशु 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 मैंने तुझको पा लिया। मैंने तुझको पा लिया। उसके आठों में प्रवेश करूंगा, धन्यवाद के साथ उसके आंगनों में स्तुति करूंगा। मैं कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ और आनंदित हुआ। आनंदित हुआ, मुझे आनंदित किया, मुझे यीशु ने आनंदित किया। आनंदित किया, मुझे आनंदित किया, मुझे यीशु ने आनंदित किया। एक और गीत गाएंगे प्रेज एंड वर्शिप में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सॉन्ग 2 भी वो भाई दिखा दें। हम एक साथ पवित्र आत्मा के नजदीक में जाएंगे और अपना आप ही को उसके सामने समर्पित करेंगे। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। घुटने टिका कर, सर झुका कर हाथ उठाता तेरे लिए। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है। यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है,
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, एक छोटी सी दुआ कर लेंगे। आसमानों जमीन खालिक और मालिक हमारे प्रेम पिता है, इस समय आपके सामने एक बार फिर से हम अपने सरों को झुकाए हैं और हर एक दिल और हर एक जुबान आज अजय भाई के लिए दुआ चाह रही है पिता परमेश्वर, जो बीमारी के बिस्तर पर है। और इस विश्वास से हम ये दुआ मांग रहे हैं पिता परमेश्वर कि आप उन्हें चंगाई देंगे और फिर से पिता परमेश्वर वो हमारे बीच में इकट्ठा होंगे और आपकी हम दोसना करेंगे। पिता परमेश्वर अपनी रहम और अपना बरकत का हाथ भाई अजय पर बना कर रखिए। उनके परिवार वालों को इतनी हिम्मत दीजिए, उनके साथियों, उनके दोस्तों, उनके मित्रों को इतनी हिम्मत दीजिए कि वो इस कठिन समय में आप पर विश्वास करते रहें और आपसे डगमगाए नहीं। एक बार फिर से भाई अजय के लिए, उनके परिवार के लिए, इस छोटी सी मंडली के लिए आपसे दुआ चाहते हुए ये छोटी सी दुआ आप ही के प्यारे बेटे खुदाम यीशु मसीह के नाम से, आमीन। जय मसीह की। जय मसीह की चाचा, थैंक यू सो मच इतनी अच्छी प्रेजेंट वर्शिप में हमें लीड करने के लिए। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि आज हमने पहली बार इस प्रेयर मीटिंग में, फैमिली फेलोशिप में एक मेडले प्रेजेंट वर्शिप देखी, जो कि आपने 3, 4, 5 गाने एक साथ जोड़ के करा। तो ये बहुत अच्छा लगा, एक नई चीज हमने सीखी है और आपने इस चीज को आज इंट्रोड्यूस करा, थैंक यू सो मच उसके लिए। और बहुत अच्छा लगा इस प्रेजेंट वर्शिप में जाके। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मिस्टर अनुपम सैमुअल दास से, हमारे अनुपम जिया जी से, कि हमें प्रेयर रिक्वेस्ट में हमारी अगुवाई करें। ओवर टू यू अनुपम जी। प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी 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 जी। ऑलराइट, ओके ओके। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पहले प्रभु को धन्यवाद देंगे अपन, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी है। परमेश्वर ने हमें हमेशा कहा है कि हमें जोश के साथ परमेश्वर की उपस्थिति में आना है, अपनी रिक्वेस्ट को, अपनी जितनी भी जरूरतें हैं, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के चरणों में रखना है और परमेश्वर आनंदित होता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को फिर ग्रहण करता है। एक गीत जो मेरे बहुत करीब है, एक छोटी सी हम मिल के गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद खुदा, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद अब्बा पिता। हे परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के मालिक, सारी सृष्टि के रचयिता, बेटे और बेटियों को बनाने वाले प्रभु जी, परमेश्वर पिता,
तूने बड़े भय के साथ हम सबों को अपनी माताओं के गर्भ में पिरोया था प्रभु जी। हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आज तक स्वस्थ हैं, आनंदित हैं, मगन है प्रभु परमेश्वर पिता, क्योंकि आपका आशीष भरा हाथ हमारे ऊपर हमेशा रहता है प्रभु जी। आपने जैसे बीते दिन हमें संभाल के रखा प्रभु जी, आज तक आपने हमें संभाला है प्रभु जी, उसके लिए भी हम बहुत आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम आपके बहुत आभारी हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, एक छोटे से कुटुंब के रूप में प्रभु जी, जो हम आपके बेटे और बेटियां प्रभु जी एक साथ इकट्ठे हुए प्रभु जी, ताकि हम तेरी और सिर्फ तेरी प्रभु जी स्तुति और आराधना करने वाले हो सके। हम जानते हैं प्रभु जी कि आपका जीवित वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उपस्थित होता हूं। हम जानते हैं प्रभु जी, आपका जीवित वचन कहता है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं और मेरी पवित्र आत्मा भी होती है। वो पवित्र आत्मा जो आपके एक आदेश पर हमें छुटकारा देती है, चंगाई देती है, हमें सुरक्षा देती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति के लिए। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो इतने भयंकर महामारी के दौर से गुजरे हैं परमेश्वर पिता। जिस समय हमारी तबीयत खराब हुई, इस भयंकर रोग से हम गुजरे, लेकिन परमेश्वर पिता तेरा धन्यवाद हो कि तूने अपने चंगाई करने वाले पवित्र आत्मा को हमारे बीच में भेजा और हम सब चंगे हुए और हम सब ने अपनी खटिया उठाकर चला फिरा। प्रभु जी, ये तेरी दया और करुणा का अनुग्रह है परमेश्वर पिता। हम विशेषकर एक मन से परमेश्वर पिता अपने बहुत ही अजीज अजय अंकल के लिए प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। लॉर्ड जीसस, यू नो हिज हार्ट। परमेश्वर पिता, आप उनके हृदय को जानते हैं परमेश्वर पिता। आप ये भी जानते हैं परमेश्वर पिता कि उन्होंने आपके नाम के लिए प्रभु जी अपने जीवन में क्या क्या किए हैं प्रभु जी। आप उसको ध्यान दें परमेश्वर पिता, ऐसे समय में जब उनको आपकी आवश्यकता है परमेश्वर पिता, जब उनके नाक के नथनों को तेरे श्वास की जरूरत है परमेश्वर पिता। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, अपनी पवित्र आत्मा भेजकर वो जहां भी हो, जिस भी हॉस्पिटल में हो प्रभु परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं जीवन की श्वास उनके नथनों में फूंक दीजिए परमेश्वर पिता, और एक बड़ी गवाही आने का एक मौका दीजिए उस परिवार से। होने दीजिए परमेश्वर पिता कि कई लोगों के बीच में अपनी गवाही देने वाले हो सके कि सच में एक पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन दिया और मुझे छुटकारा और मुझे चंगाई मिली। होने दीजिए परमेश्वर पिता उस सुंदर परिवार की तरफ से प्रभु जी, जो आपकी सेवकाई में प्रभु जी, जो आपसे प्रार्थना में, निवेदन में हमेशा आगे रहता है, आपकी स्तुति आराधना वाद्य यंत्रों के साथ करता है परमेश्वर पिता। आप जानते हैं परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आज वो बहुत टूटे हृदय में है, वो कमजोर है, वो लाचार है परमेश्वर पिता, और कहीं ना कहीं उनके मन में भय होगा परमेश्वर पिता। आपने अपने बच्चों को भय की आत्मा नहीं दी है। आपका जीवित वचन कहता है, जो भय खाते हैं वो मुझ पे विश्वास नहीं करते, और जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो भय नहीं खाते। सच में परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं उस परिवार को आप डिलीवर करिए परमेश्वर पिता। हमारे डियर अंकल को परमेश्वर पिता डिलीवर करिए परमेश्वर पिता। I just pray, Lord Jesus Christ, that you stretch your mighty right hand and heal him right now. Lord Jesus, have mercy on him. परमेश्वर पिता, हमारे अब्बा पिता, our Lord and Savior, our dear Daddy God, परमेश्वर पिता, आप जानते हैं कि अभी उनका एक बहुत मेजर सर्जरी हुई है। You know everything, Lord. Nothing can escape your eyes, Lord. और परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं that you had given wisdom, knowledge, understanding, a great experience, a stable hand to the surgeon, Lord. हम प्रार्थना करते हैं हर प्रकार के रॉन्ग मेडिकेशन से, हर प्रकार के रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन से, हर प्रकार के रॉन्ग नर्सिंग केयर, हर प्रकार के रॉन्ग डायग्नोसिस और रॉन्ग एनालिसिस से परमेश्वर पिता, आप अपने बेटे हमारे अजय अंकल को बचाएं परमेश्वर पिता। And you are a God of now. You do everything now, Lord Jesus Christ. Lord Jesus, we pray that you speak healing into his body right now in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Lord Jesus, have mercy on him. Lord Jesus, forgive his sins, Lord. Lord Jesus, forgive our sins, Lord. हमारे पापों को आप क्षमा करिए परमेश्वर पिता, और बड़ी दया भरी आंखों से हमारी ओर देखिए परमेश्वर पिता। उनको तेरे चंगाई भरे हाथ की आवश्यकता है, तेरे जीवन देने वाले श्वास की आवश्यकता है परमेश्वर पिता।
लॉर्ड जीसस हील हिम एंड डिलीवर हिम। और परमेश्वर पिता होने दीजिए बड़े अद्भुत रूप में परमेश्वर पिता वो आईसीयू से वार्ड और वार्ड से घर में वापस आने वाले हो सके। अपने दूतों को भेजिए परमेश्वर पिता, ताकि वो आदेश दें कि अपनी खाट उठा और चल फिर। उसी प्रकार हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता हमारी संगीता आंटी के लिए, जो इतने दिनों से हॉस्पिटल में एडमिट है। हम जानते हैं परमेश्वर पिता, व्हेन यू रेज योर माइटी राइट हैंड टू डिलीवर एंड हील, परमेश्वर पिता आप 100% हील करते हैं, no 50%, no 70%. Lord Jesus, when you heal 100%. Lord Jesus, you know that she is suffering from severe migraine, Lord. Lord Jesus, हमें नहीं मालूम कि असल प्रॉब्लम कहां पर है, आप सब कुछ जानते हैं परमेश्वर पिता। You know the root cause of this migraine, Lord, because each and every body part has been designed and crafted by you, Lord Jesus Christ. Every organ which is not functioning properly, in the mighty name of Jesus Christ, we pray. Let all the organs start functioning normally in the mighty name of Jesus Christ. Let there be healing, let there be deliverance. Lord Jesus, you are the light of the world. Light, shine your light upon her, Lord Jesus. She needs you, Lord Jesus Christ, at this moment. आप जानते हैं परमेश्वर पिता कि वो परिवार भी बहुत टूटा हुआ है, बहुत कमजोर है परमेश्वर पिता। उस परिवार के साथ हुई है, एक एक सदस्य के साथ हुई है, और अपने चंगाई भरे हाथों को आगे बढ़ाकर उनको परमेश्वर पिता अद्भुत रूप से डिस्चार्ज कराकर वापस घर लाइए परमेश्वर पिता। आप प्रार्थनाओं के सुनने वाले परमेश्वर हैं। एक बार फिर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता अपने घर के सारे छोटे बच्चों के लिए, न्यू बॉर्न बेबीज, यंग चिल्ड्रन, टॉडलर्स, यंग पीपल परमेश्वर पिता जो घर से या बाहर जाकर अपने काम और बिजनेसेस करते हैं, घर के सारे पक्के बालों के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता। सारे एल्डर्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हमको अपने पवित्र लहू से घेर के रखिए। लॉर्ड जीसस, कवर अस विथ योर प्रेशियस ब्लड फ्रॉम क्राउन ऑफ आवर हेड टू सोल्स ऑफ आवर फीट। लॉर्ड, हम को हर प्रकार के वायरल, फंगल, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से, हर प्रकार के जर्मिक इन्फेक्शन से, फ्लू और इन्फ्लुएंजा से, हर प्रकार के एक्सीडेंट से, हर प्रकार की इंजरी से, कट एंड वुंड से परमेश्वर पिता हमें बचा के रखिए। एक बड़ी दया के साथ परमेश्वर पिता अपनी दया वाली दृष्टि हम पर रखिए परमेश्वर पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। एक बार फिर परमेश्वर पिता वो सारे लोग जो हमारे बीच में इकट्ठे हैं परमेश्वर पिता, अभी इस मीटिंग में हम प्रार्थना करते हैं, सबों पर अपनी आशीष का हाथ रखिए, सबों को परमेश्वर पिता डिलीवर करिए, हील करिए और अनॉइंट करिए। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट वी ऑफर दिस प्रेयर डाउन टू योर नीज। इन जीसस नेम वी प्रे, आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच जीजा इतनी अच्छी दुआ के लिए, और हमारा विश्वास है कि हमारा इकलौता जीवित खुदा हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में जवाब देता है। Yes. और जो भी हमने आज ऊपर वाले से मांगा है, हमारी सारी प्रार्थनाएं कबूल हुई है, हमारा विश्वास है। अजय अंकल को चंगाई मिल चुकी है, संगीता मामी को मिल चुकी है, हम इसको क्लेम करते हैं, हम इसको रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच ऐसी दुआ के लिए। और हम आगे बढ़ेंगे स्क्रिप्चर रीडिंग की तरफ, और मैं मिस्टर राहुल मिश्रा, मिंटू भैया से रिक्वेस्ट करूंगा कि बाइबल में से वचन हमारे बीच में पढ़े। आइए पहले एक छोटी सी दुआ करते हैं, फिर हम पवित्र वचन को पढ़ेंगे। धन्यवाद, 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 स्तुति महिमा प्रभु यीशु से आपका इस सुंदर मौके के लिए प्रभु यीशु मसीह। शैतान ने बहुत चाहा प्रभु यीशु मसीह की दुआएं बनती नहीं हो पाए प्रभु यीशु मसीह, बहुत कोशिशें करी प्रभु यीशु मसीह उसने कि तोड़ पाए इस दुआओं को प्रभु यीशु मसीह। जो प्रेयर मीटिंग्स चल रही हैं और उसके कारण जो हो रहा है प्रभु यीशु मसीह हमारी लाइफ में वो दिख रहा है प्रभु यीशु मसीह, लेकिन एक फिर इस बार आप आके हमने शैतान को लताड़ा है प्रभु यीशु मसीह आपके नेक और पवित्र नाम में। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह हर एक मेंबर को प्रभु यीशु मसीह जो जूम मीटिंग में है या नहीं भी है प्रभु यीशु मसीह, उनकी जो भी एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर्स है प्रभु यीशु मसीह, सबको आपके लोगों में छुपा देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। और मैं धन्यवाद करता हूँ कि जूम मीटिंग इसी प्रकार से होती रहे प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपने अजय अंकल को चंगाई दी है प्रभु यीशु मसीह, मैं चंगाई की धन्यवाद के लिए आपसे प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। इसी प्रकार उनके साथ हुई है प्रभु यीशु मसीह, एक बार फिर वो हमारी जूम मीटिंग में आएंगे प्रभु यीशु मसीह और वो प्रभु यीशु मसीह आके गवाही देंगे प्रभु यीशु मसीह। हमारा विश्वास ही नहीं बल्कि यकीन है प्रभु यीशु मसीह। ये छोटी सी दुआ पिता परमेश्वर आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगता हूँ, सुनिए और कबूल कीजिए जीसस, आमीन, आमीन, आमीन।
आइए हम पवित्र वचन में से पढ़ेंगे रोमियो उसका 4 बाब उसकी 17 से 21 आयत। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो हैं। उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा होगा, वह बहुत सी जातियों का पिता हो। वह जो 100 वर्ष का था अपने मरे हुए शरीर और सारा गर्भ की मरी हुई सी दशा जानकर भी विश्वास में निर्बल ना हुआ, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की, और निश्चय जाना कि जिस बात की उसने प्रतिज्ञा की है वह उसे पूरा करने में सामर्थी है। आइए अब हम दूसरा वचन पढ़ते हैं, वो भी रोमियो की पत्री में से है, और मैं एक बार फिर स्क्रीन शेयर कर लेता हूं जिससे कि आप लोग भी देख पाए। रोमियो की पत्री में से हम जाएंगे और उसमें हम पढ़ेंगे रोमियो की पत्री उसका 5 बाब और उसकी 1 से 5वीं आयत तक। क्योंकि हम विश्वास में धर्मी ठहरे और अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें, यही जानकर कि क्लेश से धीरज और धीरज से खरा निकलना और खरे निकलने से आशा उत्पन्न होती है, और आशा से लज्जा नहीं, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया। पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। धन्यवाद। थैंक यू सो मच मंटा इतनी अच्छी स्क्रिप्चर रीडिंग के लिए। आइए अब हम आज का वचन वर्ड ऑफ गॉड के लिए आगे बढ़ेंगे, और मैं मिस्टर रजनीश जैक्सन हमारे प्रिय भाई पप्पू से रिक्वेस्ट करूंगा कि आज का वचन हमारे बीच में शेयर करें। ओवर टू यू पप्पू। हालेलुया। सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और हम आज के वचन में जाते हैं, और आज के वचन में जाने से पहले छोटी सी विनती मांगते हैं इस वचन के लिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। आसमान और जमीन के खालिक और मालिक हमारे जिंदा खुदा, एक बार फिर से मैं आपके सम्मुख आता हूँ प्रभु जी। पूरी आराधना को आपके हाथ में सौंपता हूँ। वचन का पढ़ा जाना, आराधना का किया जाना, मेरे द्वारा बोला जाना प्रभु जी, और सबका सुना जाना, इन सारी चीज़ों में सिर्फ आपको महिमा मिले राजा यीशु। प्रभु जी इस वचन को जो आज आपने प्रभु जी मुझे प्रदान किया है, प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। पवित्र आत्मा मैं आपको आमंत्रित करता हूँ प्रभु, मैं ना बोलूँ, आप मेरी ओर से बोलने वाले हो सके, और इन सारी बातों का निचोड़ ये निकले कि हम आपके विश्वास में बढ़ें, और प्रभु जी सारा आदर महिमा और जलाल सिर्फ और सिर्फ आपके नाम को मिलने वाली हो सके। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो आइए हम आज के वचन को समझते हैं, और मेरी आवाज़ आ रही हो तो अपने हाथों को आप उठा सकते हैं, क्लियर आ रही हो। ओके, मेरे चेहरे पे कितनों को स्माइल दिख रही है? ओके, थैंक यू मिंटू भैया। मिंटू भैया के चेहरे पे भी दिख रही है। ओके, थैंक यू भाई मोनी। अब स्माइल इसलिए है, वो जल्दी से मैं आज मुझे समय बहुत कम मिला, और इसमें छोटा सा वचन प्रभु ने जो मुझे अगुवाई दी वो हम देखते हैं। और कल भी हम बहुत चिंता में थे, और चिंता होनी भी चाहिए। अगर हमारे साथ भी कोई घटी होती है तो हम बहुत चिंतित होते हैं, और अगर हम उस परिवार के हिस्से होते और हमारे जीवन में भी कोई चीज़ें होती तो हम बहुत निराशा में होते। और लेकिन आज परमेश्वर का वचन हमें आशा का वचन देता है, और आज का जो टॉपिक है उसका जो हेडिंग है वो है आशा। ठीक है, माइक अनम्यूट, आपने म्यूट ही रहने दीजिए और अपने मन में बोले परमेश्वर में आशा है, और जितने हाथ उठा के बोल सकते हैं परमेश्वर में आशा है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फादर। परमेश्वर में आशा। आज का वचन जो मैं आपके सम्मुख लेकर आया हूँ बहुत छोटा सा है, लेकिन होप कि आज उसकी नीड थी और परमेश्वर ने बात करी। और आज का वचन है आशा। आशा
आज का वचन है आशा। थैंक यू फादर, थैंक यू होली स्पिरिट। तो पाया जाता है मैं दिन भर बहुत सोच रहा था और मोनी का फोन आया था कि भाई कुछ इससे ही रिलेटेड किए अपन बीमारी और चंगाई से रिलेटेड कुछ चीजें। तो पता नहीं वो होता है ना कि हम जो सोचते वो नहीं होता, परमेश्वर ही बात करता है। और मैं गाड़ी पे भी मैं कभी कभार के यूट्यूब में बहुत सारे वचन रहते हैं, मैं अधिकतर अंकुर नरोला साहब को बहुत सुनता हूँ क्योंकि उनके वचन की जो स्टडी मुझे बहुत पसंद है। वो हो गए हैं और बहुत सारे प्रचारक है, तो मैं क्या करता हूँ यूट्यूब से उनको कन्वर्ट कर लेता हूँ और MP3 में कन्वर्ट करके और कॉलेज जाते टाइम उसको MP3 में लगा के सुनता हूँ ताकि वो सुनने में भी आता है। और पूरा रास्ते फालतू गाने सुनने से कोई मतलब तो है नहीं, गाने सुनने से अच्छा अपन वचन डाउनलोड करो, MP3 में कन्वर्ट करो, सुनते सुनते जाओ, तो सीखने को भी मिलता है। तो मैं आज वही कर रहा था, तो कुछ चीजें मेरे को वहां से मिली, फिर मैं कुछ चीजें खोजने लग गया और घर आके बहुत सारे काम थे। और रोशनी ने भी बोला कि अपन जल्दी जल्दी कर लो, झाड़ू पोछा वोछा फटाओ, तुम अपने कर लो, फिर बाकी मैं देख लूंगी। मैंने कहा ठीक है, तो सब कुछ मैंने किया और मैं 7:15 बजे बैठा। कितने बजे? 7:15 बजे मैं बैठा। मैंने बोला छोटू अब मैं ना कुछ देख लेता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं तैयार किया। और आप बिलीव कीजिए, मैंने खोला वचन और बस मैंने प्रार्थना ही करी थी कि प्रभु मुझे कुछ वचन दे, और सीधे रोमियो 5 और साथ में 4 मुझे मिला और उसकी हेडिंग यही है कि आशा। और जो दिन भर मैंने सुना था, जो दिन भर मैं कोशिश कर रहा था कि कुछ ऐसा मुझे सटीक चीज मिले जो आज वचन सबके लिए लाभदायक हो, और वो सारी चीजों का निचोड़ और सारी चीजों से कनेक्ट हो गया एकदम से। वो कैसे कनेक्ट हुआ, मैं अब अपन वचन में जाते हैं। ये गवाही देना जरूरी रहता है कि हमें कहाँ से परमेश्वर इस्तेमाल करता है। तो वचन कहता है रोमियो 5 अध्याय और 4 अध्याय को हम पहले देखेंगे, फिर उससे कनेक्ट हम लोग इस चीज को करेंगे। और इसमें जो उसकी सब हेडिंग है वो है परमेश्वर से मेल। और इसको वापस से मैं पढ़ता हूँ कि इसमें जो की पॉइंट्स है, जो ध्यान में रखने योग्य बातें, वो है जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे हैं। वापस से मैं बोलता हूँ, जो बातें है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है मानो वो है। अब इसमें कहाँ क्या चीज प्रकट होती है? आशा प्रकट होती है ना। अगर मैं बोलूं अरे प्रभु मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे दे दे, या फिर मैं बोलूं प्रभु मेरा बहुत बड़ा पेट हो गया है, प्रभु मेरा पेट कम। अब इसमें क्या है? आशा है ना। जो चीज अभी मेरा पेट बहुत मोटा है बट मुझे आशा है, मैं बोलूं प्रभु जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं ना। अब हमने कल से हम प्रार्थना कर रहे हैं, सभी लोग, रात में भी हमने करी, सुबह भी हम उठ के करे, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि हम बिलीव करते हैं कि अज्जू अंकल चंगे हो गए हैं, हम बिलीव करते हैं मेरा कर्जा उतर गया। दैट्स ऑल आर आशा। तो यहाँ पे क्या बहुत सटीक बात, अगर आप बोलो ना, इतना ऐसा सामर्थ्य वचन है, वे बातें जो कि है ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। तो ये एक आशा है। अब ये कहाँ से मिलता है? ये अपने को 5 वचन में, जिसके यहाँ पर जो विश्वास के बाद परमेश्वर के साथ अगर हम मेल मिलाप से रहते हैं तो विश्वास के बारे में लिखा गया है, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिससे हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। और परमेश्वर हमें आशा प्रदान करता है जिस पर हम घमंड करें। और हम ऐसी ऐसी बातें देखते हैं, है ना। इसमें लिखा है परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। अभी हमारे जीवन में क्लेश आए, बीमारी आए, परिस्थितियां विपरीत होए, उसमें भी घमंड करें। और उस क्लेश में कल मोनी से बात हो रही थी और मीटिंग के बाद भी मेरी और मोनी की थोड़ी बातचीत हुई, कल आज भी हुई थी। और उसी का मत, उसका मत भी यही था जो मेरा मत था कि नहीं यार, उसे भी क्लिक हुआ कि ये प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो रही हैं। और मैंने भी उसको कहा कि अपन कंटिन्यू करते हैं। कल हम विचलित हो गए थे और